अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में एक मुर्दा चिकन के जिस्म को खोल के यानी कि उसका पोस्टमार्टम करके उसके अंदर मुख्तलिफ अज़ा पे मौजूद ज़ख्मों या लीजन्स को देख के हम मर्ज़ की शनाख्त करेंगे और उसके मुताबिक हम मेडिसिन तजवीज़ करेंगे कि कौन से मर्ज़ में किस तरह के ज़ख्मों में हमें कौन सी ऐसी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए या अपनी देखभाल में कहाँ पे हमने जांच पड़ताल करनी है ताकि फ्लाक के अंदर मौजूद बाकी चिकन्स कम अज़ कम इस मर्ज़ से या इस मसले से उनका ज़िया ना होने पाए। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप पोस्टमार्टम के हवाले से कुछ समझना चाहते हैं। तो ओवरी के ऊपर, फॉलिकल्स के ऊपर, जिन्हें हम पटक का नाम देते हैं, अगर आपको निशानात नज़र आते हैं, इस तरह से हिमोरेजिस नज़र आती हैं, ब्लड नज़र आता है, तो ये किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि कोई वायरल अटैक, लेकिन बाज़ औक़ात इकोलाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी अंदर की जानब जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ख़राब किस्म की इस तरह की आपको लुक दिखाई देती है। इसलिए पानी साफ़ सुथरा अपने चिकन्स को ऑफ़र करना, किसी किस्म के सिस्ट्स ना अंदर बनने पाएँ, किसी किस्म के ट्यूमर्स ना अंदर बनने पाएँ। जो बर्ड्स प्रोडक्शन पे होते हैं, अगर आप चाहें कि उनकी नॉर्मल प्रोडक्शन बरकरार रहे, ओवरी के फॉलिकल्स ख़राब ना हों, तो उनके वाटर को लाजमी तौर पे प्यूरीफाई किया करें, ब्लीच का इस्तेमाल करके या किसी दूसरी टैबलेट का, या वैसे ही पानी की लाइनों का, टैंकियों का अच्छी तरह से फ्लशिंग करके, सफाई सुथराई करके। अगर आपको चिकन्स के गुर्दे इस तरह से नज़र आते हैं कि वो अपने ऑर्बिट से, अपने मदार से, अपनी जगह से बाहर की जानब निकले हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे उस चिकन का एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक नहीं था, इसलिए वो अपने जिस्म से फाजल मवाद को बाहर नहीं निकाल पाया और फाइनली उसकी डेथ हो गई। अंदर की जानब उसकी पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो गई, इसलिए अमोनिया हाउस में ना बनने पाए, लिटर खुश्क हो और अपने चिकन की बाकायदा फ्लशिंग, ये लाजमी स्टेप्स होते हैं। जिगर का फ्रेजाइल होना, अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़ने के साथ ही उसका आसानी से टूटना शुरू हो जाना, ये हमारे चिकन के मेटाबॉलिक रेट का, मेटाबॉलिज्म का कमज़ोर होने के चांसेस होते हैं। जो भी खुराक हमारा चिकन खाता है उसकी जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ के मामले में जिगर ने हेल्प करनी होती है, मेटाबॉलिज्म रेट में उसने हेल्प करनी होती है। इसलिए जिगर को मजबूत रखने के लिए कोई ना कोई अच्छा लिवर टॉनिक या फिर एक बैलेंस डाइट और बेहतरीन माहौल मुहैया करना लाजम व मलजूम होता है। जिस्म के अंदर इस हिस्से को स्प्लीन का नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटी हो या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि हमारा चिकन इम्यूनोसप्रेसिव है। इम्यूनोसप्रेसिव कहते हैं कि इम्यूनिटी का कम होते जाना, उसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है। तो इम्यूनोसप्रेसिव हमारे चिकन ना हों, स्ट्रेस को कम रखें, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इम्यूनो बूस्टर्स का इस्तेमाल करें, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें, या ऐसी डाइट कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बैलेंस रेशो के अंदर मौजूद हो। आपके चिकन के जिगर को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ख़ास तौर पे जब मुर्गियाँ प्रोडक्शन के ऊपर हों। उस वक्त उनके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक रेट को बरकरार रखने के लिए आपको अपने चिकन्स को जिन बर्तनों में आप खुराक ऑफ़र करते हैं, जैसे ही वो खुराक खा लें उन बर्तनों को ऊपर उठा लें ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह दस्तयाब हो, वो भाग दौड़ सकें, उन्होंने पहले जो खुराक खाई है उसको अच्छे तरीके से जुज़्व बदन बना सकें और आने वाली खुराक के लिए अपने आप को रेडी रख सकें, और उस खुराक में मौजूद एनर्जी को भी अपने ब्लड के अंदर शामिल करके फार्मर के लिए अगर वो अंडे प्रोड्यूस कर रही है तो बेहतरीन मिकदार में प्रोडक्शन दे सकें। फार्मर के लिए अगर वो वेट गेन के लिए हैं, वो ब्रायलर्स हैं, तो वो बेहतरीन किस्म का जिस्मानी वज़न हासिल कर सकें। आपके पास जितनी भी मुर्गियां मौजूद हैं, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि हमारी मुर्गियों का औसत वज़न क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे ही आपके पास मुर्गी कोई ऐसी आती है मुर्दा मुर्गी, तो फौरी तौर पे सबसे पहले उसका वज़न करें ताकि ये आइडिया हो सके कि हमारा ये बर्ड अंडरवेट था, यानी कि इसका वज़न कम है, या ओवरवेट था। अंडरवेट है तो उसका मतलब ये है कि बीच में कुछ चिकन्स इस तरह के हैं कि जिनको सही तरह से खुराक ऑफ़र नहीं हो पा रही। आप सही तरीके से खुराक दे रहे हैं, लेकिन आगे जो सेहतमंद बर्ड हैं, जो हेल्दी हैं, जिनका कद थोड़ा ज़्यादा है, वो जल्दी फीड खा जाते हैं या ज़्यादा खुराक ग्राम फी परिंदा के हिसाब से खा लेते हैं, और जिनका वज़न कम है, जो कमज़ोर हैं, वो कम खुराक खाते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको मोटेलिटी का वज़न ज़्यादा नज़र आता है, मिसाल फ्लाक का वज़न था 1650 ग्राम या 1600 ग्राम और मोटेलिटी आपको मिलती है 1800 ग्राम वाली, तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुराक ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, या जिस जगह पे ये वाले बर्ड्स मौजूद हैं वहाँ पे बर्तनों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से ग्राम फी परिंदा ज़्यादा दस्तयाब हो रहा है और हमारे बर्ड फैटी होते जा रहे हैं, फैट पैड्स बनते जा रहे हैं। आपको इंटेस्टाइन्स के अंदर अगर इस तरह से हीमोरेजिस नज़र आती हैं, अंदर की जानब आपको हल्का फुल्का ब्लड नज़र आता है,
तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बर्ड या तो कॉक्सी की तरफ है या फिर एंट्राइटिस की तरफ है, यानी कि आंतों की सोजश की तरफ है, या फिर उसके अंदर वर्म्स हैं और वर्म्स ने अंदर की जानब जो वाल मौजूद थी उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में घरेलू पैमाने पे आप अपने चिकन्स के लिए हल्दी का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा हैं, हल्दी यूज़ नहीं करना चाहते तो फ्यूराज़ोलिडोन का इस्तेमाल करें, वो भी यूज़ नहीं करना चाहते, वर्म्स क्लियर हो गए कि वाकई वर्म्स हैं, तो कोई डिवर्मर का इस्तेमाल करें। अगर एंट्राइटिस या कॉक्सी की तरफ है तो डाइक्लोकॉक्स का या फिर एम्प्रोलियम का या फिर कॉक्सीक्योर का यूज़ करके अपने चिकन्स की इंटेस्टाइन्स को आप रिकवरी की तरफ लेके आते हैं। अगर आपको इस तरह से फैट पैड्स नज़र आते हैं हल्के फुल्के, तो आपको अपने चिकन्स की फीड को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। आप उन्हें उतनी मिकदार में फीड ऑफ़र नहीं कर रहे कि जितनी उन्हें ऑफ़र करनी चाहिए थी। जिस्म के अंदर इस तरह से एग बाउंड हो जाना, बर्ड का अंडा डिलीवर करने से पहले पहले मौत का शिकार हो जाना, तो इसकी दूसरी वजूहात के साथ साथ एक कॉमन वजह ये होती है कि आपका ये वाला बर्ड डिहाइड्रेटेड था, यानी कि उतनी मिकदार में इसके पास पानी नहीं पहुंच सका, इसके टिश्यूज़ में उतनी मिकदार में वाटर सप्लाई नहीं पहुंच सकी जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए बर्ड को हाइड्रेटेड रखने के लिए वाटर सप्लाई कभी भी रेस्ट्रिक्ट ना होने दें। ये वाला बर्ड जिसके आप आर्गन्स देख रहे हैं, ये वो बर्ड थे, जब आपको आगे चल के मैं लाइव चिकन्स दिखाऊंगा तो ये नीचे से अपनी टांग उठा के अपने आइज़ के इर्द गिर्द, अपने मुंह के इर्द गिर्द, अपनी चूंच के आगे पीछे मारने की कोशिश करते हैं, गर्दन को झटका देने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जिस्म के अंदर, इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस होता है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर रतूबत, बलगम, रेशा, म्यूकस, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और हमारे चिकन्स लात मार के या गर्दन को झटका दे के उनसे निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। को आप वाज़िया तौर पे फेफड़े के ब्लैक कलर से पहचान सकते हैं, जो इनिशली यहाँ पे छोटे छोटे आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ख़राबी की तरफ वाज़िया तौर पे इशारा कर रहा होता है। इसकी वजह नमी के तनासब में आजकल के मौसम के मुताबिक कमी होना भी है। इसलिए अपने चिकन्स के नमी के तनासब को मुर्गी खाना के अंदर 65 to 75 के दरमियान में रखिएगा। जैसे ही 50-55 से नीचे ह्यूमिडिटी आना शुरू हो जाती है, 45-40, उस वक्त आपके चिकन्स का ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है ये अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस जल्द से जल्द पिक करना शुरू कर देता है। अगर आपको हार्ट के ऊपर, यानी कि दिल के ऊपर की जानब जो झिल्ली मौजूद होती है वो फूली हुई नज़र आती है या उसमें आपको पानी मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे चिकन्स ने बहुत ज़्यादा अमोनिया लेवल की वजह से अपनी ये वाली हालत कर ली हुई है। इसलिए आपके चिकन कूप के अंदर जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे वेंटिलेशन का ठीक होना, वहाँ पे सफोकेशन का ना होना, ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई होना, ये ज़रूरी अनासर हैं। ये ट्रैकिया की, विंड पाइप की, सांस की नाली की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ उन चिकन्स की जो अपनी गर्दन को झटका दे के म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैकिया के अंदर भी आपको इस तरह से हीमरेजेस नज़र आती हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह से छोटी छोटी खून की धब्बे से नज़र आते हैं। इसका मतलब वाज़ह हो जाता है कि आपका चिकन किसी न किसी सांस के आर्जे में मुब्तला होने के बाद इस कंडीशन में आया है। तो जब भी आप आर्गन्स को देखें, भगोर देखें, और जब भी आपके चिकन फार्म के ऊपर कोई अमवात होती हैं, एक हों या दो हों, महीने में एक मरतबा हों या फिर साल में एक मरतबा हों, तो इस तरह के बर्ड्स को चेक किए बगैर बाकायदा तरीके से इनको डाइसेक्ट करने के बाद एक एक आर्गन को तस्वीर ले लें, करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें, या फिर आपके राब्ते में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र है तो उसके साथ शेयर करके, ताकि आप अपने फ्लाक में आने वाले किसी बड़े मसले से बच सकें, अपने चिकन्स को बचा सकें। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आप अपने चिकन्स को वेंटोलिन का सिरप, रेस्पिरॉफ, आर्सिलवन सुपर और इसके अलावा दूसरे ढेर सारे प्रोडक्ट्स दस्तयाब होते हैं। और आप अपने चिकन्स को अगर एंटीबायोटिक का कोर्स करवा के इन चीज़ों से बचाना चाहें, डॉक्सीसाइक्लिन, टेलमिकोसिन सल्फेट या फिर दूसरी बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक्स भी वर्क करती हैं। साथ साथ आपने मैनेजमेंट को और एनवायरनमेंट को, माहौल को अपने चिकन्स के लिए सूटेबल बनाना है ताकि हमारे चिकन्स इस तरह के मसाइल से बच सके। जैसे ही आप मुख्तलिफ आर्गन्स को खोलते हैं, इस तरीके से इन्हें ओपन कीजिएगा कि किसी भी आर्गन के ऊपर कट ना लगे, क्योंकि कट लगने के बाद आप उसको उस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे, मुआयना नहीं कर पाएंगे। ये हवा की थैलियों का इस तरह से ओपैक हो जाना, ट्रांसपेरेंट ना रहना, यानी कि गैर शफाफ हो जाना, ये भी इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि हमारे चिकन्स किसी सांस के आर्जे में मुब्तला होने के बाद इस हालत में आए हैं कि उनकी अमवात होना शुरू हो गई थी। ये आपको प्रोवेंट्रिकुलस का पोर्शन दिखा रहा हूँ, इसके आगे गिज़र्ड है, इसके ऊपर भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैट इकट्ठी हो तो यहाँ पे भी फीड को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी अमवात हों, एक हो, दो हों, तो आपने उनको लाजमी तौर पे चेक करना है
क्योंकि यही चीज़, यही सरगर्मी आपको अपने इस काम में प्रोफेशनल बनाती है। आप आने वाली चीज़ों को, आने वाली अमवात को पहले वाली अमवात से कंपेयर करके, वेदर को देख के, अपनी मैनेजमेंट को देख के किसी दुरुस्त फैसले पे खुद ब खुद पहुँच जाते हैं कि कहाँ पे तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो यकीनी तौर पे खुद को, अपने फ्लाक को बड़े नुकसान से बचाने के लिए हम फौरी तौर पे इक़दामात कर सकते हैं। अगर आपके चिकन्स में आपको वाटर बेली नज़र आती है, आपके चिकन्स के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, एक राइट ओवरी, एक लेफ़्ट ओवरी। जो लेफ़्ट ओवरी होती है वो फंक्शनल होती है, उसके साथ ओविडक्ट होती है। जो राइट साइड पे होती है, दाएं जानब होती है, वो नॉन फंक्शनल होती है, वो काम नहीं कर रही होती। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपके चिकन्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर अमोनिया का तनासब बढ़ता जाए, आपके चिकन्स को सही तरह से हवा ना पहुँचे, तो उसके अंदर भी पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम सम टाइम वाटर बेली से कंफ्यूज कर रहे होते हैं। या फिर हम ये कहते हैं कि गुर्दों के ठीक तरह से काम ना करने की वजह से इसके जिस्म से फाजल मवाद बाहर नहीं निकल सका और वो अंदर की जानब इकट्ठा हो गया है, इसलिए ये वाली जो ओवरी है ये फूली हुई है, ये अंदर की जानब वाटर बेली बनी हुई है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये राइट ओवरी में इस तरह की कंडीशन नमूदार हो जाती है। ये चिकन्स के अंदर नॉर्मल है, इसका कोई बहुत बड़ा डेंजर नहीं होता। अगर आपको अपने चिकन्स के अंदर इस तरह से एग्स नज़र आते हैं जो कि शेल लेस होते हैं और मसलसल अमवात होती जा रही हैं, तो ये भी एक डेंजर वाली बात होती है। ऐसे हालात में अपने चिकन्स के लिए कैल्शियम का कोई ना कोई अच्छा सोर्स लाजमी तौर पे मुहैया करके रखा करें, चाहे वो आप अपने चिकन्स को किसी सिंथेटिक फार्म में दें या घरेलू पैमाने पे एग शेल्स दे के, या घरेलू पैमाने पे उन्हें पालक, दूध, पनीर, सब्जियां या इस तरह की और बहुत सी चीज़ें दस्तयाब होती हैं कि जिनका हम इस्तेमाल करके अपने चिकन्स के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। जैसे ही देखें कि वेदर तब्दील होता जा रहा है, दिन गर्म होते जा रहे हैं और रातें सर्द होती जा रही हैं, उस वक्त टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे चिकन्स बुखार में मुब्तला हो जाते हैं और बाज़ का बॉडी टेम्परेचर उस बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अंदर के आर्गन्स में से कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे बस्ट हो जाती है, फट जाती है, ख़ास तौर पे या उनका जिगर या उनका दिल। तो ऐसे हालात में अपने बर्ड का टेम्परेचर लाजमी तौर पे नोट किया करें। उनकी कलगी को अपने अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान रख के, या फिर उनकी वेंट के ज़रिए, या फिर उनके सीने पे हाथ रख के, या ऊपर की जानब हाथ रख के, इस तरह से आपको टेम्परेचर का आइडिया हो जाता है। तो आप फौरी तौर पे कोई ना कोई बुखार के लिए ऐसा सिरप चला लेते हैं या टैबलेट्स या फिर एंटीबायोटिक कि जिससे उनका ये टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाए। जैसे ही आपके पास बर्ड पहुंचता है, उसको बैरूनी तौर पे लाजमी तौर पे एग्जामिन किया करें, चेक किया करें। हमारा चिकन किसी के पाँव के नीचे आके, किसी चीज़ के नीचे दबने के बाद इस तरह के मसाइल का शिकार हुआ है, या मसला अंदर की जानब है, और फिर उसको डायसेक्ट करें बाकायदा तरीके से, जो इसका प्रोसीजर होता है। ये वाले वो चिकन्स मैं सामने आपको जो दिखा रहा हूँ, इनके अंदर इस तरह से गर्दन को झटके देना, और आप गौर से देखेंगे तो नीचे से टांग उठा के अपने मुंह के इर्द गिर्द मार के उस रतूबत से निजात हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे हालात में आपको मैनेजमेंटली जितना जल्दी से जल्दी हो सके चीज़ों को करेक्ट करना है। फौरी तौर पे मेडिसिन का यूज़ करना है, कोई ऐसी मेडिसिन कि जो उनके अंदर बलगम रेशा को भी निकाले और फौरी तौर पे उनके अंदर सांस की रवानी पैदा करे, सांस लेना उनके लिए आसान रहे। तो इन मकासद के लिए आप वो वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो जिन फार्मर हजरात ने मुकम्मल तौर पे देख लेनी है, उन्होंने अपने चिकन्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से या इस तरह की हालत देखने के बाद लाजमी तौर पे बचाने में कामयाब हो जाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।